हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का लेसन नंबर 11 यानी कि मेंसुरेशन का रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो लेसन 11 में से आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें जो है वो कवर अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपने रोम्बस का एरिया निकालना है। ठीक है, जिसका कि डायगोनल जो है, उसका जो एक डायगोनल है उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ जो है वो 8.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रोम्बस जो है वो कुछ काइट शेप जैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का शेप जो है वो रोम्बस होगा आपका। और इसका डायगोनल डायगोनल यानी कि जो ये एक लाइन है, ये इसकी जो है वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरी लाइन है वो हो गई उसकी 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने डायगोनल 1 नाम दे दिया और दूसरे को डायगोनल 2 नाम दे दिया। एरिया जो है रोम्बस का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, यानी कि D1 यानी कि आपका हो गया यहाँ पर जो डायगोनल 1 है वो, और D2 यानी डायगोनल 2, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ रख दिया। D1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 10, वो रख दी हमने। D2 की वैल्यू कितनी थी 8.2, वो रख दी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि एरिया जो होता है उसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वो स्क्वायर में निकलता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो एरिया निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, तो जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो आपका 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है अब रोम्बस का वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसका एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो उसका दूसरा डायगोनल जो है वो निकालना है। तो एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, कि वो जगह जो है वो सामान जो है या वो शेप जो है वो कितनी जगह को कवर कर रहा है, वो उसका एरिया है। ठीक है, तो ये इतने जगह कवर कर रहा है, तो इसका एरिया जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका एक डायगोनल जो है वो आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर का। तो आपने दूसरा डायगोनल जो है वो यहाँ से यहाँ तक का वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही पर यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ वन डायगोनल का जो है वो 16 सेंटीमीटर है, सेकंड डायगोनल हमें पता नहीं है तो हमने उसको x अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो एरिया जो है हमें 240 गिवन है, तो एरिया की जगह पर 240 रख दिया, इज इक्वल टू हाफ D1 जो है 16 है वो रख दिया, D2 हमने x एज्यूम किया था वो रख दिया, यानी कि आपने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब 16 का हाफ कितना होगा 8, तो वहां पर 8 कर दिया, या तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 और x हो गया, तो जब यहाँ पे 8 जो है वो x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है वो इस तरीके से बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x आपका 30 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्यूबॉइड जो है उसकी हाइट जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, अगर उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो 275 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आपने क्या याद रखा, पहले एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, वॉल्यूम हमेशा सेंट मतलब कि क्यूब में निकलेगा। ठीक है, यूनिट बच्चों जरूर लगाना पेपर में, क्योंकि यूनिट के हाफ मार्क्स जो है वो कट होंगे अगर नहीं लगाते हो तो। ठीक है, इसके बाद जो बेस एरिया क्यूबॉइड का पूछा है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, अब क्यूबॉइड जो है वो किस शेप से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज है, और जो है क्यूब वो किससे बनेगा, वो स्क्वायर से बनता है। तो क्यूबॉइड का शेप जो है आप कुछ इस तरीके से जो है वो बता सकते हो कि क्यूबॉइड का शेप जो है वो ये है, उसका बेस एरिया यानी कि जो नीचे जो इसका ये बन रहा है ना, ये पहले हम इसको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका जो बेस एरिया यानी कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जितना भी इसका जहाँ पे ये जिस चीज से स्टैंड करेगा, ये उसका एरिया जो है वो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग शेप में करूँ तो नीचे का जो रेक्टेंगल बनेगा केवल, ठीक है, एक सिंगल रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, जैसे अगर इसकी बात करें तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये इसका बेस हो गया, बेस एरिया जो है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें वॉल्यूम गिवन है, बेस एरिया गिवन है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड निकालने का, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमें 275 गिवन है, वो रख दिया, बेस एरिया 25 गिवन है, वो रख दिया, हाइट की जगह पर h रख दिया। अब 25 जो है वो h से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो हाइट है वो 11 आ जाएगा, यानी कि क्यूबॉइड की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यूबॉइड की हाइट जो है वो फिर से फाइंड आउट करनी है। इसमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका बेस एरिया है और वॉल्यूम जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से, सेम तरीके से करना है हमने। सबसे पहले मेजरमेंट लिख देते हैं। बेस एरिया जो है क्यूबॉइड का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट जो है वो क्यूबॉइड की वो h है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो वहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे 900 रख दिया, ठीक है, बेस एरिया की जगह पे 180 रख दिया और हाइट की जगह पे h रख दिया। अब h के साथ 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो से जो है वो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 5 जो कितना होता है 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या आंसर हमारा जो है वो 5 आ गया, यानी कि जो क्यूबॉइड है उसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने जो है, आपको एक ये फिगर दी गई है, ठीक है, सिलेंडर की, आपने इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी देखो ये बेस एरिया गिवन है हमें, ठीक है, और यहाँ पर उसकी हाइट गिवन है। फॉर्मूला सेम तरीके से यूज करोगे। वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने पाई की वैल्यू जो है वो रख दी 22/7, ठीक है, यहाँ पर वो लिखनी है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो बेस एरिया होता है, ठीक है। तो हम एज इट इज बेस एरिया को जो है वो 250 ले लेंगे और एच जो है वो 2 ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 500 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड शेप का पानी जो है वो स्टोर करने वाला आप कह सकते हो टैंक है, ठीक है, जिसमें कि हर मिनट में जो है वो 60 लीटर पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। अगर इसका जो वॉल्यूम है इस रिजर्वियर का वो 108 मीटर क्यूब है, तो आपने जो है वो पता करना है कि कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे इसको फिल करने में। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम जो है वो रिजर्वियर का लिया 108 मीटर क्यूब और इसको हमने जो है वो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो हमने इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो है वो हमें पता है कि 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी जो है वो कह सकते हो कि फ्लो करता है उसके अंदर, ठीक है। तो कितना टाइम टेकन जो है वो लिया जाएगा, तो होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द फ्लोइंग द वाटर। कितना वॉल्यूम है उसका और कितने स्पीड से पानी जो है वो फ्लो करता है, क्या रेट है उसका फ्लोइंग ऑफ वाटर का। तो हमने जो है वो 60 लीटर था, ठीक है, वो ले लिया और उसके बाद जो है वो वॉल्यूम को जो है वो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इसको जो है वो कैंसिल करोगे तो यहाँ पर ये आपका जो है वो क्या बन जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो कितना बन जाएगा, जीरो से यहाँ पे आपका जो है वो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 8 6 8 जा 48, 18 बच गया और यहाँ पे ये जो 2 जीरो थे वो दोनों जीरो जो है वो आ गए, यानी कि टोटल 1800 जो है वो मिनट्स लगा। अब मिनट्स को हम आर में चेंज कर रहे हैं तो उसको 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो टोटल 30 आवर्स की टाइमिंग जो है वो यहाँ पर हमें लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको कि एक ट्रपेजियम है, ठीक है, तो टेबल है, उसका जो ऊपर का जो शेप है वो ट्रपेजियम शेप में है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का शेप है आपका, जिसमें कि जो पैरेलल साइड है उसका एक साइड जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। जो पैरेलल साइड है वो हमें 1 मीटर जो है वो गिवन है, इसको हम ए मान लेंगे। दूसरा जो गिवन है वो है 1.2 मीटर और कह रहे हैं जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर का।
ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट जो है वो लिख लेनी है। एरिया जो ट्रेपेजियम का वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि ए और बी का सम मल्टीप्लाई हाइट। तो उसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दी हमने, 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8, इन दोनों को जब प्लस करोगे 2.2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ एच उतार दिया आपने, पॉइंट को हटाया, नीचे क्या हो जाएगा 22/10, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो एक डिजिट है ना यहाँ पर, तो नीचे जो है वो 10 आ गया। फिर यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व करो, 2 11 जा 22, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 जा 88, 88 1 जा 88, 88 आ गया, और यहाँ पर जो है 10 10 जा 100 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो है 8.88 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ गया, यानी कि जो इसका जो टेबल का जो है टॉप सरफेस है वो 0.88 मीटर स्क्वायर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक एक्वेरियम है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये जो है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ठीक है, जिसका कि एक्सटर्नल मेजर जो है वो 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। द बेस, साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड। तो इसमें हमने जो उसका बेस है, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली साइड है वो कवर करनी है, इसका साइड फेस यानी ये चीजें कवर करनी है, ठीक है, और उसका बैक फेस ये कवर करना है, ठीक है। तो क्या कवर नहीं कर रहे हैं हम, उसका टॉप फेस कवर नहीं, जो सामने फ्रंट फेस है वो नहीं कर रहे हैं, और टॉप नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने पेपर की जो है वो हमें जरूरत होगी, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, जो तो कितना पेपर, कितना उसका एरिया लोगे ताकि वो इतना एरिया जो मतलब ये जो चार चीजें हम कवर करना चाहते हैं वो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ बेस ले लिया, ठीक है, वो यहाँ पे करोगे तो यहाँ रेक्टेंगल शेप बन रहा है क्योंकि क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ साइड, साइड जो है वो भी लोगे, ये भी रेक्टेंगल ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर दोनों साइड एक जैसे होते हैं तो दोनों को इकट्ठे ले लिया 2, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी वजह से। और एरिया ऑफ बैक वो भी रेक्टेंगल है तो उसको भी हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लिया, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 80 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 आ जाएगा, 30 को 40 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आ जाएगा, और 80 को 40 से करोगे तो 3200 आ जाएगा, इन सबको प्लस करोगे तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक रोड रोलर है, ठीक है, जो कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है ताकि वो एक रोड को जो है वो लेवल पे कर सके। तो आपने जो है वो उस रोड का एरिया निकालना है। अगर रोड रोलर जो है उसका डायामीटर 84 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोड रोलर का डायामीटर जो है वो लिख लेते हैं। उसका जो है वो रेडियस निकालने के लिए डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस निकल गया, यानी कि 42 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। लेंथ जो है हमें रोड रोलर का गिवन है 1 मीटर। अब क्योंकि एक मतलब कि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जितना उसमें घुमाव है, ठीक है, यानी कि रोड रोलर में जितना भी जो घुमाव है, जैसे ये चीज जो होगी ना उसकी जहां जिससे वो लेवल कर रहा है रोड को, उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसको निकालने के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 42 है, और h जो है वो हमारा 100 है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26400 आ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो है उसने हमसे पूछा है कि 750 रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया जो है वो कवर करेगा। तो जो भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया एक बार का निकला उसको हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1985 टाइम्स 0। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जो हम, तो 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब आप इसको 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1980 आपका आंसर बच जाएगा, यानी कि एरिया जो रोड का है वो 1980 मीटर स्क्वायर कवर करेगा 750 रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का जो कि 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो है वो लेंथ इसका 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको जब आप कर्व करोगे तो नीचे सर्कल शेप बन जाएगा, तो उसकी सर्कमफ्रेंस भी 11 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो जो बेस है सिलेंडर का उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 11 सेंटीमीटर लिया है।
और सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, तो वहां पर हमने 2 पाई आर लिख दिया, 2 की वैल्यू डाल दी, 22/7 पाई की वैल्यू डाल दी, रेडियस हमें पता नहीं है, और जो है सर्क्यूम्फ्रेंस हमें गिवन है कि 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 44/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 11 जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे रेडियस जो है वो छोड़ दिया, 44/7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या कह सकते हो डिवाइड हो जाएगा वहां पर। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आपका रेडियस जो है वो 7/4 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट हमें जो है वो इसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट बनी है। तो वॉल्यूम सिलेंडर का उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख दो, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 7/4 जो है वो आर की वैल्यू रख दी है, ठीक है, आपका रेडियस जो है वो 7/4 आया था ना। अब यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वेयर है तो यहाँ पे 2 बारी जो है वो 7/4 रखोगे, और 4 हाइट जो है वो 4 है, ठीक है। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्यूब सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेंटीमीटर इस तरीके से होगा, और क्यूब जो है वो छोटा सा वहां पर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर जो है वो छोटा सा बन जाएगा, जैसे पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे एच बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका रिवीजन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।